आप पकड़ो पकड़ो मुझे। मैं पकड़ लूंगा। पकड़ पकड़, रुक रुक। मैं तो थक गई, एप्पल खा लेती हूँ। मेरा दांत, अरे मेरे टूथ को क्या हुआ? ओह क्या हुआ? अरे मेरा दांत। चल मम्मा के पास चलते हैं। हाँ यस कम इन। आओ प्रिया चलो। नहीं, डर लग रहा। नहीं जाओगी तो दर्द कैसे ठीक होगा? चलो बेटा मुंह खोलो। ओहो, ये वाला दांत है। ओह मैम, इसका ये दांत तो निकालना पड़ेगा। ओहो बेचारी प्रिया, अब तो उसे अपना पूरा दांत ही निकलवाना पड़ेगा। वैसे दांत से याद आया, हम क्यों ना इस दांत के बारे में और अच्छे से पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि प्रिया ने गलतियां क्या करी थी जो उसके साथ ऐसा हो गया। तो इसके लिए हमारी बुक में एक चैप्टर बन रखा है कि हम लोग ऐसी ना गलती करें। आवर टीथ, चैप्टर 6 ऑफ साइंस फॉर जूनियर क्लास 4th का, और वैसे भी ये पार्ट 1 है उसका, ठीक है। ये उसका चैप्टर 6 पार्ट 1 है, ठीक है। तो आज हम यही पढ़ेंगे। देखो, जब हमारी एक स्माइल होती है, ठीक है, हमारी स्माइल को परफेक्ट बनाने के लिए, ब्यूटीफुल बनाने के लिए क्या है, हमारे पास हेल्दी टीथ है। और अगर वो देखो, अगर आपको एक परफेक्ट और ब्यूटीफुल स्माइल देनी है, या फिर जब भी हमारे चेहरे पे एक ब्यूटीफुल परफेक्ट स्माइल आती है, तो उसके पीछे एक रीज़न होता है हमारी हेल्दी टीथ का। और जो टीथ होते हैं वो हमारी पूरी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर या एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट लाइक प्ले करते हैं। वो हमारे फेस को भी ब्यूटीफुल बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। अब किसको नहीं पसंद, किसको नहीं चाहिए कि उसका फेस ब्यूटीफुल ना हो? सभी को चाहिए, है ना। तो ये जो टीथ होते हैं ना, ये इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। देखो, आप सब एक बारी अपने दिमाग में सोचो कि आपके टीथ जैसे कहीं चले गए, जस्ट ऐसा इमेजिन कर लो, तो कितना ज़्यादा लाइक हमारा फेस कैसा लगेगा बिना टीथ के। एक बार सोच के देखो, बहुत गंदा लगेगा ना, बहुत वियर्ड और बहुत गंदा लगेगा। तो वही यहाँ पे कहा गया है। और देखो, टीथ जो होते हैं वो हमारी लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो कैसे, मतलब दिखने में तो करते ही हैं, बट लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखो, जब हम कुछ बाइट करते हैं, कुछ खाते हैं, खाना चबाते हैं, तो वो टीथ के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। अब देखो, खाने के बिना ज़िंदगी नहीं है, और खाना अंदर जाएगा तभी तो उसका मतलब काम है ना। खाना खाए बिना कैसे हम जिएंगे? तो उसको खाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, चबाना पड़ता है। और चबाने के लिए क्या चाहिए होते हैं? चबाने के लिए टीथ चाहिए होते हैं, है ना। और चबा के क्या होगा, अगर हम टीथ से चबा लेंगे तो डाइजेशन ईजी हो जाएगा, है ना। तो मतलब ऑल ओवर रोल किसका आया? मेन टीथ का ही आया ना। टीथ ही तो है जो मेन रोल है जिनका, ठीक है। और देखो, विदाउट टीथ हम कुछ खा नहीं पाएंगे। टेक फूड लाइक, अगर हाँ चलो ठीक है, लिक्विड को हम ले लेंगे अंदर, बट अगर कुछ नट जैसा सॉलिड हुआ तो वो कैसे खाएंगे? देखो, टीथ जो है ना, वो हमारे को एक प्रॉपर शेप भी देते हैं हमारे फेस को। वरना हमारा फेस जैसे दिख रहा है, वो अगर टीथ नहीं होते तो शायद वैसा नहीं दिखता। एकदम स्किन जो होती ना, एकदम लाइक लूज होती अगर टीथ नहीं होते तो। और हम कुछ बोल भी नहीं पाते, लिटरली हम क्लियरली कुछ नहीं बोल पाते। हम ढंग से कुछ प्रोनाउंस भी नहीं कर पाते। हम मतलब लाइक सही में अगर टीथ भी हम मतलब कोई वर्ड भी हम बोल रहे हैं ना, हम अपना नाम तक, अगर टीथ नहीं होते ना, हम अपना नाम तक ढंग से नहीं बोल पाते। क्योंकि भाई टीथ जो है ना, वो हमारी फेस को, हमारे लिप्स को, हमारी टंग को, सबको हर एक को एक लाइक एक प्रॉपर शेप देता है। देखो, टीथ जो है ना, वो हमारे अब हमने ये तो देख लिया कि डेली लाइफ में बहुत कैसा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चलो अब इसको और ज़्यादा डीप में और अच्छे से इनको अंडरस्टैंड करते हैं। साथ ही में आपको यहाँ पे एक पिक्चर भी देखने को मिलती है जिसमें बच्चों के दांत देखने को मिलते हैं, और उससे समझ आता है कि अगर हमारे पास ऐसे टीथ हुए तो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। वो बहुत वियर्ड भी लगता है ये। और जिसके दांत बीच में से पूरे अच्छे खासे दांत हैं, जैसे देखो, है ना, बहुत वियर्ड लगता है। अच्छे खासे दांत हैं ये पूरे, बीच में कोई दांत काला हो गया तो कितना गंदा लगता है कि नहीं। अब देखो, टीथ के क्या हैं, 2 सेट के टीथ होते हैं, मतलब 2 टाइप के सेट ऑफ टीथ होते हैं। देखो, ह्यूमन जो होते हैं ना, उनके पास 2 टाइप ऑफ सेट टीथ होते हैं। जैसे 2 टाइप के उनके पास सेट ऑफ टीथ होते हैं। एक, जब देखो, एक की पहले की कब से शुरुआत होती है, शुरुआत टीथ का मेन सिलसिला कहाँ से शुरू होता है? देखो, जब हम न्यू बॉर्न होते हैं तब हमारे पास कोई टीथ ही नहीं होते हैं,
ठीक है। तब बच्चा जो होता है वो खाना नहीं खा पाता है, बच्ची या बच्चा जो भी होता है वो खाना नहीं खा पाता है। जो बेबी होता है वो सिर्फ और सिर्फ मिल्क पीता है या फिर लिक्विड डाइट पे रहता है, मतलब लिक्विड कंज्यूम करता है, पानी वगैरह, ठीक, पानी दूध यही सब कंज्यूम करेगा, सर्लेक्स ये सब। उसका फर्स्ट टूथ कब आता है? जब वो 6 से 7 महीने का हो जाता है, ठीक। और जो बेबी होते हैं जब देखो जब बेबी 20th लाइक हो जाता है मंथ का, या फिर जब बेबी 2.5 ईयर्स का हो जाता है तब उसके सारे सेट ऑफ टीथ आ जाते हैं, मतलब कि उसका पूरा जो मेन जो सारे जो टीथ आने होते हैं वो आ जाते हैं। और इन टीथ को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं टेम्परेरी टीथ। और ये जो टीथ होते हैं इनको हम मिल्क टीथ भी कहते हैं। सुना होगा आप लोगों में से बहुत लोगों ने कि दूध के दांत हैं अभी तो, है ना, तो मिल्क टीथ, टेम्परेरी टीथ, और या फिर आप इन्हें बेबी टीथ भी कह सकते हो, ठीक है। अब जब आप थोड़े और बड़े होते हो, तो जब आप 6 से 10 साल के हो जाते हो, तब आपके वो टेम्परेरी जो टीथ होते हैं वो फॉलिंग डाउन, मतलब वो गिरने शुरू हो जाते हैं, वो टूटने लग जाते हैं। आप में से बहुत के भी बहुत से दांत टूट गए होंगे, कई के सारे टूट गए होंगे, कई के सारे टूट के निकल आ गए होंगे, लाइक सब हर एक ह्यूमन का अलग अलग चलता है, बट 6 to 10 ईयर्स के बीच में ये सब कुछ हो रहा होता है, ठीक है। अब जो ये ना हेल्प करता है। और एक चीज़ बताऊं कि ये जो टीथ होते हैं ना ये स्ट्रॉन्गर होते हैं कंपेयर टू टेम्परेरी टीथ। टेम्परेरी टीथ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं परमानेंट टीथ, ठीक है। और ये जो न्यू सेट ऑफ टीथ ये वाला जो आता है बनकर हमारे पास, है ना, ये पूरे के पूरे लाइक 14 अपर जॉ में होते हैं, 14 इसके जो होते हैं पूरे 14 टीथ जो होते हैं वो ऊपर वाले जॉ में होते हैं। जॉ मतलब ये पूरा जो है ना, जॉ ऊपर वाले जॉ में होते हैं, और 14 जो होते हैं वो लोअर जॉ में होते हैं। मतलब टोटल कितने टीथ होते हैं? 28 टीथ होते हैं, ठीक है। ये तो एग्जाम में पूछ ही लेगा, तो अंडरलाइन कर लेना। अब उसके बाद देयरफॉर जब आप 12 से 21 ईयर्स के हो जाते हो, है ना, तो इस एज में आपके कुछ और टीथ आने लग जाते हैं जिनका नाम होता है विजडम टीथ। या फिर जब आप एक अडल्ट पर्सन बन जाते हो, जब आप 21 ईयर्स क्रॉस कर लेते हो, है ना, या फिर 19 के होते हो, 20 के होते हो, 21 के होते हो, है ना, तब ये सारे के सारे मतलब सारे विजडम टीथ भी आ जाते हैं, सारे के सारे। और आपके पूरे के पूरे कितने सेट? 32 टीथ आ जाते हैं। उससे पहले 28 हुए होते हैं, बट जब विजडम टीथ भी आ जाते हैं, ये 4 नए ग्रुप आ जाता है ना, तो इसको विजडम टीथ कहा जाता है। और ये फिर जब ये भी आ जाते हैं तो 32 हो जाते हैं। और अभी पे आप अपने टंग से अपने पीछे छू के देखो, आपको वहाँ पे मसल फील होगा, टीथ इतना फील नहीं होगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये विजडम टीथ अभी आपके आए नहीं है, कुछ के आ रहे होंगे, तो इस टाइप से ये देखो। और ये विजडम टीथ इसमें नहीं है, तो देखो ये कितना छोटा सा लग रहा है, ये कितना बड़ा। और जॉ मैं बता दूं, जॉ ये होता है पूरा का पूरा, ये एक स्ट्रक्चर होता है, ये जॉ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ टीथ। देखो अगर आप ऑब्जर्व करते हो टीथ को, अपने टीथ को मिरर में देखोगे, तो आप नोटिस करोगे कि सारे टीथ एक जैसे नहीं दिखते हैं, ठीक है। सारे टीथ एक जैसे नहीं दिखते हैं, सारे के मतलब लाइक कुछ सेम दिखेंगे, कुछ सेम दिखेंगे, कुछ सेम। और जो उसमें 4 मेन कौन से टीथ होते हैं, टीथ के भी मतलब टाइप होते हैं, बेसिक ये बताया गया है। तो आप फिर से उसी अपने ही स्टाइल में लिखना, इस टाइप में कि टाइप्स ऑफ टीथ पहले लिख देना, ठीक है। जैसे मैं लिख रही हूँ, इधर इतना स्पेस नहीं है, हाँ ऐसे लिखना, और एक सर्कल सा बना लेना, फिर 4 लाइन खींच लेना। उसके बाद इन टीथ के नाम लिख देना। देखो पहला टीथ का नाम क्या? इंसिजर, कैनाइन, प्रोमोल, मोरोल्स, ठीक है, प्रीमोल एंड मोरोल्स। तो ये जो होते हैं ये सारे डिफरेंट शेप में होते हैं, डिफरेंट नंबर्स में होते हैं, ठीक है। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक डायग्राम दिया है, बहुत इजी हो जाता है ऐसे डायग्राम्स को देखकर। तो ये देखो यहाँ पे ये विजडम टीथ हैं, ठीक है, पर्पल से, वॉयलेट या पर्पल से में। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है यहाँ पे मोरोल वाले टीथ जो येलो कलर के हैं। पिंक से या फिर मेजेंटा कलर में हमें प्रोमोल दिखते हैं, ग्रीन में हमें दिखते हैं कैनाइन, और यहाँ पे ब्लू में हमें दिखते हैं इंसिजर्स। सेम एकदम उधर भी है ना। तो ये 4 मेन हमें दिखते हैं। और ये देखो शेप सबकी कितनी अलग है ना, मतलब देखो
हमारे टीथ इतने, मतलब हमारे मुंह में इतनी ऐसी ऐसी चीज़ें थी, हमें पता नहीं था। ठीक है, तो अब इस पेज से, इधर से पेज नंबर 51 से हम आगे पढ़ेंगे। पेज नंबर 51 से हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन हो आप हमसे कमेंट पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा, बाय बाय।